गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो चरण हैं, उनके बारे में और उनमें कौन कौन से जो बेसिक ट्रेड्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। भारतीय विदेश नीति का जो इंसेप्शन है वो स्वतंत्रता के साथ ही हमारे सामने आता है और इसके साथ साथ जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके साथ भारत की जो साझेदारी है उसको लेके गुट निरपेक्षता से लेके रणनीतिक साझेदारी तक प्रत्येक चरण भारत की जो उभरती हुई कूटनीतिक प्राथमिकताएं हैं और उसके साथ साथ जो हमारी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उन दोनों का तालमेल है। शीत युद्ध का जो दौर है उसकी बात करें 1947-1962 विशेष तौर से हम सभी जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा विश्व है वो दो अलग अलग भागों में विभाजित था विचारधारा के आधार पे। तो भारत ने शीत युद्ध के दौरान जो शक्ति संघर्ष की स्थिति थी उसके बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में इसने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। इस रणनीतिक आत्म स्थिति ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के भविष्य के लिए एक परिदृश्य को तैयार किया। जो दूसरा दशक है वह दूसरा जो चरण है वह 1962 से 1971 के बीच का है। व्यावहारिकता और अभिकथन के रूप में यह एक समायोजन का दशक है। 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुई वह भारत के कारण वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि यथार्थवादी हो गया। अपने हितों की रक्षा के लिए इसने दुनिया के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस दौर में बढ़ती हुई मुखरता और क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभाव की सक्रिय खोज देखी जा सकती है। 1971 से 1991 में क्षेत्रीय सत्ता परिवर्तन का एक निर्णायक दौर था। बांग्लादेश और भारत द्वारा किए गए जो चीज़ें थी जिसके कारण फिर से सोवियत संघ का जो एक पतन है उसने कहीं ना कहीं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश की और इसका भारतीय विदेश नीति जो है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। 91 से 98 के बीच में सामरिक स्वायत्तता और सुरक्षा का दौर था जिसमें स्वतंत्रता बनाए रखने की एक कह सकते हैं जद्दोजहद थी। भारत ने इस अमेरिकी प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय विश्व में रणनीतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने का विकल्प चुना। इसलिए यह पूरा का पूरा दौर आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के निर्माण के साथ साथ प्रमुख शक्तियों के साथ समझदारी से जुड़ने का रहा। फिर अगर हम देखें 98 से 2013 के बीच का जो दौर था उसको हम कह सकते हैं कि हितों में संतुलन बनाए रखने का एक बहुसंरेखिक खिलाड़ी का उदय होता है। भारतीय विदेश नीति में भारत एक संतुलनकारी शक्ति बन गया। इसलिए उसने अमेरिकी परमाणु समझौतों जैसे मुद्दों पर रणनीतिक गठबंधन बनाए। इसने व्यापार और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए मुद्दों पर चीन के साथ भी सहयोग किया। रूस के साथ संबंध इस बहुआयामी दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 2013 से अगर अभी तक की बात करें तो यह एक विस्तारित सहभागिता है, एक्सटेंडेड पार्टनरशिप की बात है, जो कि एक गतिशील वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने का विकल्प चुनता है। वर्तमान युग में भारत की जो विदेश नीति है वह सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। गहन रणनीतिक साझेदारी बनाना, क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना और बाहरी संबंधों का लाभ उठाना इस गतिशील चरण की पहचान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट से शुरू होने के बाद मल्टीपल अलाइनमेंट के साथ जो एक शिफ्ट आया है भारतीय विदेश नीति में, कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और अपने जो कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अपनी डिप्लोमेसी के साथ कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप देने के पोजीशन में आने की जो भूख है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने दिखाई देती है।